यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर आज आप लोगों के लिए फिर 10 नंबर का साइंस लेकर आए हैं जो फिजिक्स से संबंधित है। तो चलिए इसको कर लेते हैं क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। आप प्रैक्टिस पे जितना ध्यान दें उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है। इससे पहले हम 55 क्वेश्चन करवा चुके थे आपसे और उसके बाद आज है 56 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 10 क्वेश्चन होगा आपका। चलिए, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे और दोस्तों के पास समय मिले तो शेयर करने का भी प्रयास करेंगे। चलिए देर ना करते हुए प्रैक्टिस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दर थर्मामीटर में किस धातु और अधातु का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन के ट्रेंड को समझिएगा। किस धातु और अधातु, यानी धातु और अधातु दोनों को बोला गया है, प्रयोग होता है। तो देखिए धातु में जो आ जाता है दर थर्मामीटर में वो पारा आ जाता है, जबकि अधातु की बात करें तो उसमें ब्रोमीन आ जाता है। इसलिए ये दोनों ऑप्शन आपका सही है, धातु और अधातु। तो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ चला जाएगा? एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 57 नंबर में। अगर हम बात करें इसमें निम्न तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए निम्न तापमान मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो हीलियम का यूज किया जाता है। इसमें हीलियम हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो उच्च तापमान मापने के लिए जो है नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 59 नंबर में। 59 नंबर में कहा जा रहा है कि केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक होता है। देखिए केल्विन पैमाने पर पूछ दिया है, तो केल्विन पैमाने पर जल का जो क्वथनांक होता है वह 373 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कहीं नहीं दिया हुआ है 0 डिग्री, तो दिल इसका होता है सेल्सियस पर हिमांक होता है, जबकि 212 डिग्री जो होता है ये फ़ारेनहाइट में होता है। तो आप इसको याद कर लेंगे, ताप से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। इसे भी जान लेंगे, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। सेंटीग्रेड में अगर हिमांक की बात करें यानी जमने की बात करें तो 0 डिग्री पर जो है जल जम जाता है। वही अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल है जो जम जाता है, और केल्विन पैमाने पर जल 273 पर जम जाता है। तो ये सब याद रखना है आपको। 0 डिग्री, 32 डिग्री और 373। सेल्सियस में कहे तो 0 डिग्री पर जमता है, फ़ारेनहाइट में कहे तो 32 डिग्री पर, और केल्विन पैमाने पर कहे तो जल जमता है 373 डिग्री। वही यहाँ क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक, जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, आप जानते हैं ये सभी। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 212 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 200 माफ कीजिएगा, यहाँ पर 212 ऐसे लिखाएगा, 212 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। वही अगर केल्विन पैमाने पर देखें तो केल्विन पैमाने पर 373 जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 60 नंबर में। 60 सबसे अधिक गर्म होगा, यानी गर्म कौन होगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा कि 1 डिग्री के होगा? देखिए सबसे ज़्यादा गर्म जो होता है सेंटीग्रेड होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तापमान को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। देखिए किस तापमान को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब है कि परम शून्य ताप, उसी को कहा जाता है। तो ये जो होता है -273 डिग्री केल्विन पर होता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। अच्छा, ये सही आंसर हो जाएगा, लेकिन साथ साथ इसका ऑप्शन ओके भी हो जाएगा, क्योंकि ओके को भी कहा जाता है -273 डिग्री केल्विन। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। 273 डिग्री केल्विन पर भी याद रखना है और ओके को ही कहा जाता है -273 डिग्री। तो दोनों ऑप्शन आपका सही हो गया, इसीलिए आपका आंसर कहाँ चला गया? डी में चला गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग 62 नंबर में। 62 नंबर में कहा जा रहा है कि कितने डिग्री तापमान पर फ़ारेनहाइट और केल्विन का मान जो होता है बराबर होता है। अधिकतर मारेंगे आप लोग 40 डिग्री पर, जबकि गलत हो जाएगा। वह 0 सेंटीग्रेड अगर पूछे, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कितना पर होता है तब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है ना। लेकिन यहाँ पर फ़ारेनहाइट और केल्विन पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 574.25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाला क्वेश्चन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर में। 63 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 63 नंबर में कहा जा रहा है आपका कि थर्मामीटर में पारा का उपयोग करते हैं क्योंकि
क्योंकि करके क्वेश्चन दिया गया है, थर्मामीटर में पारा का उपयोग करते हैं क्योंकि करके दिया गया है। तो इसमें से देख लिए क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं आंसर का। पारा का आयतन प्रसारण गुणांक अधिक होता है, बिल्कुल ये सही कह रहा है, ये सही हो जाएगा। जबकि दूसरा नंबर में कह रहा है कि पारा चमकीला होता है, तो ये भी सही है, पारा भी चमकीला होता है। और कह रहा है पारा सभी जगह मिलता है, इससे कोई रिलेटेड नहीं है सभी जगह मिले या नहीं, इसमें पारा का उपयोग किया जाता है किस लिए। तो ये दो ऑप्शन जो आपका ए और बी दोनों सटीक है, जिसके कारण से यह इसमें उपयोग किया जाता है पारा का। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका चला जाएगा एक से अधिक नंबर में, डी नंबर चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 64 नंबर में। 64 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 64 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि यदि किसी छड़ को पिघला दिया जाए तो उसका प्रसार पहले की तुलना में हो जाएगा। देखिए कोई छड़ है, उसको है पिघला गए, तो पिघला देने के बाद आप जानते हैं कि आयतन प्रसार गुणांक बढ़ेगा, तो इसीलिए इसका एक फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर होता है गामा बाई 3। क्या हो जाता है, गामा बाई 3। अगर अल्फा का मान कुछ नहीं यहाँ पर है तो 1 है, इसको ऐसे ऐसे गुना करेंगे तो गामा बराबर हो जाएगा 3 अल्फा। गामा बराबर क्या हो जाएगा, 3 अल्फा। तो इसका मतलब है 3K हो जाएगा, ये वाला कितना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी थाली के बीच में बहुत छोटा गोल छिद्र किया गया है, जब थाली को गर्म किया जाए तो छिद्र का आकार क्या हो जाएगा। पहला नंबर में है घट जाएगा, दूसरा कह रहा है कोई परिवर्तन नहीं होगा, तीसरा कह रहा है कि छिद्र जो है बंद हो जाएगा। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है आंसर। इसमें जब ऐसी क्वेश्चन पूछा जाए थाली को गर्म करने वाला, तो गर्म मान लिया जाए ये थाली है, तो थाली के बीच में है जो छिद्र किया गया है, ये मान लिया जाए छिद्र, इसको गर्म करेंगे तो ये छिद्र जो होगा ना, ये छिद्र जो होगा बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ेगा छिद्र। तो इसलिए इसमें बढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, आपका आंसर चला जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर बढ़ता रहता कि बढ़ता है, छिद्र बढ़ता है, तो आपका आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है 65 नंबर के बाद ख़त्म हो गया, क्योंकि 10 नंबर हम आपके लिए रोज़ लेकर आते हैं एवरीडे साइंस का, और ये फिजिक्स का है। कल जो है आपका 100 नंबर का होगा, तो अगर आप शुरू से पढ़े हैं या फिर नहीं भी पढ़े हैं तो शुरू से एक वीडियो में आपको पूरी वीडियो में मिल जाएगा और पूरी कंसेप्ट के साथ मिलेगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, चाहे तो अपनी राय भेज सकते हैं आप। तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में 10 नंबर क्वेश्चन साइंस के साथ, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाता है बीपीएससी में। साथ साथ इसमें आप बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं या रेलवे की तैयारी करते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको छूटने वाले नहीं हैं। तो फिर चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बढ़ाते रहिए अपने फैमिली को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।